किसी भी कौम के पिछड़ेपन को दूर करने और उसे तरक्की की राह पर ले जाने के लिए उस काम के लिए बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना निहायत जरूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संस्थापक अध्यक्ष गुलाम यासीन खान ने बच्चों को शिक्षा दिलाने का इरादा कर लिया। वे जानते थे कि पूरे बेरार परिसर में मुस्लिमों के लिए एक भी हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों को नागपुर, मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था। लिहाजा उन्होंने निश्चय किया कि वे एक ऐसी संस्था स्थापित करेंगे जिससे मुस्लिमों को खामगांव में ही उच्च शिक्षा आसानी से मिल सके और शाला शुरू करने का प्रयास सन 1909 में प्रारंभ किया तथा 1920 में बेरार मुस्लिम शिक्षा परिषद स्थापित हुई, जिसके स्वागत अध्यक्ष गुलाम यासीन खान थे। इसी तरह आज बेरार मुस्लिम शिक्षा परिषद को लगभग 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस बेरार मुस्लिम शिक्षा परिषद के स्वागत अध्यक्ष गुलाम यासीन खान और उनके तमाम साथियों के बहुमूल्य सराहनीय कार्य को हमारा सलाम। खामगांव के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने वाला एक नाम है अंजुमन मुदीफिल इस्लाम एजुकेशन सोसाइटी। गुलाम यासीन खान का जन्म 1872 में पीपलगांव राजा के एक जमींदार घराने में हुआ था। उन्होंने 1895 में मुंबई यूनिवर्सिटी से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। बड़ी जद्दोजहद के पश्चात अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने 1923 में कम पूंजी पर अंजुमन मुफीदुल इस्लाम एजुकेशनल सोसाइटी स्थापित की। 1930 में केला कंपाउंड में लगभग 14 एकड़ जमीन खरीदकर 1932 में स्कूल की आलीशान इमारत निर्मित कर वहां पर शाला शुरू की गई। इस संस्था के अध्यक्ष पद पर वे 1935 तक रहे और 4 मार्च 1935 को उनका निधन हुआ। गुलाम यासीन खान के बड़े पुत्र जिया उल हक खान का जन्म 30 जनवरी 1917 को हुआ था। उनकी प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा खामगांव में ही हुई। उन्होंने सन 1935 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। विदर्भ के कई संस्थाओं में जिया उल हक खान कई पदों पर अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। 1937 में अंजुमन संस्था के सदस्य तथा 1947 में सोसाइटी के ऑनररी सेक्रेटरी बने रहे। 25 वर्षों तक नगरपालिका खामगांव में उपाध्यक्ष पद पर वे विराजमान रहे। 1986 में वे अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए और 1992 तक उन्होंने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। संस्था के अन्य सदस्यों के बहुमूल्य सहयोग से सोसाइटी को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करते हुए सोसाइटी ने खूब तरक्की की। सोसाइटी द्वारा उर्दू माध्यम में कक्षा 5 से कक्षा 12वीं तक साइंस, आर्ट्स के साथ वोकेशनल कोर्सेज तथा एमसीवीसी कोर्सेज कामयाबी के साथ चलाए जा रहे हैं। उर्दू माध्यम में अंजुमन आईटीआई इलेक्ट्रीशियन कोर्स, डीएड कोर्स, लड़कियों के लिए सिलाई मशीन कोर्स कामयाबी के साथ जारी है। इसके अलावा सोसाइटी के तरक्की के इस दौर में KG1 के साथ से कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक इंग्लिश माध्यम में शिक्षा देने के लिए अंजुमन इंग्लिश स्कूल शुरू किया गया। 1945 में प्रिंस ऑफ बेरार AH मीर हिमायत अली खान ने अंजुमन मुफीदुल इस्लाम सोसाइटी को भेंट दी। उनके स्वागत में 4 मीनार गेट वास्तु निर्मित कर हिमायत गेट का नाम दिया गया, जिसे आज हम 4 मीनार गेट के नाम से जानते हैं। अंजुमन हाई स्कूल को देश के कई महान हस्तियों ने भेंट दी है, जिनमें महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन शुरू किया था, उसी सिलसिले में गांधी जी खामगांव आए थे। तब गांधी जी को 17 मार्च 1933 को आज़ादी की लड़ाई के लिए सोसाइटी की ओर से गुलाम यासीन खान ने चांदी के सिक्कों से भरी थैली पेश की थी। डॉक्टर वकार उल हक खान का जन्म 12 अगस्त 1963 को खामगांव में हुआ था। डॉक्टर वकार उल हक खान पेशे से डॉक्टर है, लेकिन कौम की तालीम को फरोग देने के लिए अपने पेशे को उन्होंने छोड़ दिया। डॉक्टर वकार उल हक खान ने 1992 से सोसाइटी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालते हुए सोसाइटी के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्यों के साथ मिलकर सोसाइटी की तरक्की की और आज भी वे अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। अंजुमन मुफीदुल इस्लाम सोसाइटी की तरक्की को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर वकार उल हक खान को 27 दिसंबर 2009 को दिल्ली में राष्ट्रीय निर्माण रत्न अवार्ड और नोबेल इंडिया अवार्ड विथ मेडल से नवाजा गया था। इनके कार्यकाल में सोसाइटी द्वारा कौम के बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु नए आधुनिक दौर की तमाम सुविधाएं उपलब्ध करके देने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। हमारे विदर्भ न्यूज के खामगांव संवाददाता मोहम्मद फारूक, इन्होंने इसी कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद अपनी उम्र के 34 साल उन्होंने इस कॉलेज में ही
सर्विस की, नौकरी की। ऐसी अपनी उम्र के 97 साल पूर्ण कर चुके इस संस्था को विदर्भ न्यूज़ के साथ साथ खामगांव से मोहम्मद फारूक का सलाम। विदर्भ न्यूज़ के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक सर की ये खास रिपोर्ट।